हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो देखिए, एनटीएस के एग्जामिनेशन जो नोटिस था अभी 22 मार्च को आया था, राइट? सो उसी के रिगार्डिंग आज एक नया नोटिफिकेशन आया है। तो एनटीएस और हवलदार, ओके, ये आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग एज से रिलेटेड आपका एक नया नोटिफिकेशन आया, इसी को पढ़ते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स में रेफर टू द नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 पब्लिश्ड ऑन 22 मार्च 22। यानी कि 22 मार्च 2023 को जो इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया था उसको आपको रेफर करना है। और उसमें क्या रेफर करना है? पैरा नंबर 6.1.1 एंड पैरा नंबर 6.1.2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले हम पढ़ते हैं कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो आया था उसका 6.1.1 में क्या लिखा हुआ था। तो देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है जो आया था, जिसमें आपके डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि कब से स्टार्ट हो रही है, कब तक है, ये सब इसमें मेंशन था, है ना? तो इसको देखते हैं एक बार। तो इसमें इन्होंने जो पैरा बोला है 6.1.1, तो देखिए यहाँ पे 6 पैरा है आपका एज से रिलेटेड है। और ये एज जो आपकी मानी जाएगी 1 जनवरी 2022 को जो आपकी एज थी वो मानी जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6.1.1 में कि 18 से 25 साल, ओके। तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। कौन कौन सी पोस्ट के लिए आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी बता रखी है, यानी कि आपको 2 जनवरी 1997, राइट, टू 2 जनवरी 1997, इससे पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। सेम डे है, कोई बात नहीं, आप फिल कर सकते हैं। एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004, यानी कि इससे लेट नहीं होना चाहिए, इससे जल्दी नहीं होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। और अगर सेम डे है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6.6 जो आज नया नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि 18 से 25 साल। सेम आपका स्टार्टिंग यही है कि 2 जनवरी 1997 आपका स्टार्टिंग डेट है और 1 जनवरी 2004 लास्ट डेट है। यही वाली जो कैंडिडेट्स है आपका सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के लिए एप्लीकेबल है, राइट? यानी कि आप 25 साल तक ही एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले यहाँ पे हवलदार को भी इंक्लूड किया गया था, जो कि सीबीएन वाला आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जो हवलदार की पोस्ट निकली है उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया था। लेकिन नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। 6.1.2 में क्या है, 18 से 27 साल, ओके। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1995 एंड 1 जनवरी 2004, यानी कि जो 1995, 2 जनवरी 1995 जिनका डेट ऑफ बर्थ है और 1 जनवरी 2004 को जिनका बर्थ है, इनके बीच में जितने भी कैंडिडेट्स लाई करते हैं वो एप्लीकेबल है, वो एलिजिबल है। ये किसके लिए है? हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, दोनों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। सीबीआईसी एंड सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए आप अगर 27 साल के हैं तो आप एप्लीकेबल है। एमटीएस के मेनली पोस्ट के लिए सिर्फ 25 साल ही लास्ट एज है। एंड ऑल्सो फॉर फ्यू पोस्ट इन एमटीएस इन वेरियस डिपार्टमेंट, ओके। और कुछ एक ही आपकी पोस्ट है जो कि एमटीएस में आप 27 साल के हैं, यानी 25 साल से ऊपर है, तो आप वहां पे एलिजिबल है। तो ये एक मेजर इन्होंने चेंज किया है। हवलदार पहले जो आपका सीबीएन, ओके, सीबीएन में डिपार्टमेंट में जो हवलदार की पोस्ट थी उसके लिए भी 25 साल इन्होंने मैक्सिमम एज रखी थी, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है। तो हवलदार की जितनी भी पोस्ट है और कुछ एक पोस्ट जो है एमटीएस की, उसके लिए आपकी जो एज है मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 27 साल। ये आज आपका नोटिफिकेशन आया है, ओके। सो दिस वाज द notification today. So thank you so much for joining for watching the session. And yes, we एक आपके लिए एक छोटा सा है यहाँ पे कि हमारा एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन बैच जो है वो 28 मार्च से लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना, एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, ओके, सो आप हमारी जो बहुत ज्यादा एक बेहतरीन जो हमारी टीम है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अलग अलग बैचेस अवेलेबल है। ऑलीवुड पे जाइए और बैच को आज ही अवेल कीजिए। Thank you so much. See you next time. Till then, bye bye and take care. Keep studying. Bye bye.